नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की सभा में एक छोटे से बच्चे ने सारी शिक्षा व्यवस्था की लेकर के साथ साथ शराबबंदी की जो पोल खोली है और सुशासन की आप कह सकते हैं कि पोल खोली है। लगातार मुख्यमंत्री का नाम है कि आज से 17 साल पहले का बिहार क्या था ये पूछिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री के बगल के 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस लड़के के गांव की जब स्कूल की ये स्थिति है, कल हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ उस स्कूल का भी भ्रमण किया जहां वो बच्चा पढ़ता था, जिस गांव में रहता है, क्या स्थिति है, ये बात करेंगे हम राजेश राठौड़ जी से। राजेश राठौड़ जी, क्या पढ़ाई के लिए भी अब छात्रों को मुख्यमंत्री के पास जाना होगा, तब जाकर पढ़ाई होगी उनकी? देखिए, तो मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार के सवाल उन्हीं के गिरिडीह जिले में उनके ही बच्चे जो उनके कार्यकाल के बाद जन्म लिए जी, जिस बच्चे की हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का 17 साल हुआ और उस बच्चा की आयु 11 साल का है जी, और वह 11 साल का बच्चा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है कि देश और दुनिया कितना विकास किया और मेरा बिहार कितना पिछड़ा है। और उन्होंने एक बात कहा कि यहाँ सिस्टम फेल है। उस छोटे से बच्चे ने की बातों से अगर मुख्यमंत्री इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे लगता है आज भी उनके कार्यों के जो तरीके हैं उसको परिवर्तन करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री पे बड़ी विश्वास नहीं रखते, मुख्यमंत्री की आलोचना पे हम विश्वास नहीं रखते। हम मुख्यमंत्री को सुझाव देना चाहते हैं कि हम प्रतिपक्ष के लोग थे, हमारे सुझाव को आप विरोध मानते हैं, प्रतिपक्ष के सुझाव को आप विरोध मानते हैं, कम से कम अपने घर के बच्चे के बात को तो स्वीकार कर लीजिए। 2-3 बातें कही हैं कि स्कूल की हालात ख़राब है, शौचालय में भूसा पड़ा हुआ है, मकान की स्थिति जर्जर है, टीचर को अंग्रेजी नहीं आती, टीचर उतने नहीं हैं जितने स्कूल में चाहिए। तो आप 17 साल पहले की बात कह के 17 साल में आप शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं की है? 11 साल का बच्चा को तो पता नहीं है कि लालू यादव कौन थे जी, और आपके कार्यकाल में जन्म लिया और आपसे सवाल कर रहा है। तो वक्त आ गया है नीतीश कुमार जी, आप जवाब दीजिए। लेकिन जवाब नीतीश कुमार जी नहीं दे सकते चूँकि उनके लिए कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है। 17 सालों में वो यूपीए, एनडीए दोनों में अपने कुर्सी बरकरार रखा, लेकिन दोनों सरकारों में मुख्यमंत्री रहते हुए वो बिहार के बेहतर भविष्य की बात नहीं की। आज शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, 10-12 दिन से हो गया गर्दनी बाग में। उनका धरना क्यों नहीं तोड़वाते? बच्चे क्या मांग है कि हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमारा नियोजन कीजिए। 7वें चरण का जो शिक्षक की बहाली करनी है उसकी तिथि निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली कीजिएगा, तब तो बच्चे अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। बच्चा कहा कि अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे पिताजी जो कमाते हैं शराब पीते हैं। ये शराबबंदी की भी पोल खोल कर रख दी। तो बच्चे कमाते हैं शराब पीते हैं, जबकि शराब बिहार में बिक नहीं रहा है जी, सारा तंत्र उसी को रोकने में लगा हुआ। दूसरा बात कि आश्चर्य है कि दही बेच के उसके बच्चे के पिता दही बेचते हैं और दही बेच के वो शराब पीते हैं। और ये कहावत भी बीच में चर्चा था कि अब शराब बड़े लोग नहीं पीते हैं, छोटे लोग नहीं पीते हैं, बड़े लोग पीते हैं, लेकिन तो छोटे लोग हैं, छोटा का रोजगार वाला है, वो कैसे पीते? पूरे रोजगार की कमाई वो शराब पी लेता है। और इस बच्चे के जो ट्यूशन से आमदनी होती है वो भी। और बच्चे तो मैंने एक कहा कि बच्चे ने मुख्यमंत्री की आंख नहीं, बच्चे ने यह बिहार की विधि व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। और आज और बड़ा आश्चर्य होता है कि सुशील मोदी ये बड़बोलेपन, तब भी नीतीश जी का मुंशी थे, आज तो मुंशी से भी अस्तर गिरा लिए, चले गए उस बच्चे के पास, उनके कह दिए कि आज सैनिक स्कूल में एडमिशन करा देंगे, नवोदय में एडमिशन करा देंगे। अरे सुशील मोदी जी, थोड़ा आंखें खोलिए। वो अपनी एडमिशन की बात नहीं कहे हैं, वो बिहार की व्यवस्था की बात की है, आपके व्यवस्था पे सवाल उठाया है। अगर आप उस बच्चों के नवोदय में एडमिशन करा सकते हैं तो राज्य में तो लाखों ऐसे बच्चे हैं सोनू जैसे जो तड़प रहे हैं पढ़ने का, सबको तो आप निकाल दीजिए। हम तो चाहेंगे कि सबका नवोदय जैसा शिक्षा हो, नवोदय जैसे विद्यालय हो, नवोदय जैसे शिक्षक हो, लेकिन कहाँ से आप कर पाएंगे? तो एक सोनू को ढक देने से सोनू द्वारा उठाए गए व्यवस्था को आप नहीं ढक सकते हैं। राठौड़ जी इसी बात पर हम आ रहे थे। हमने साफ तौर पर कहा कि क्या पढ़ाई के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए आप मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, तब होगा। बिहार शुरू से प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिभा ऐसे में दब कर रह जा रही है
क्या मुख्यमंत्री के पास आप शिक्षा के लिए भी जाएंगे तब होगा? और अगर आप मान लीजिए कि ये लाइट में आ गया लड़का, ये चर्चा में आ गया, सारे मीडिया के रडार पर आ गया है, तब इसका एडमिशन अगर आप कहीं करा दे रहे हैं तो ऐसे लाखों बच्चों का क्या होगा जो अभी भी गांव में ऐसे अनजान रूप से पड़े हुए। यही मैं बताया कि सरकार की दूरदृष्टि नहीं है और दृष्टिहीन तो बन गए हैं सुशील मोदी। वह लड़का सिर्फ अपनी बात नहीं कहा है जी, वो बिहार और नालंदा के व्यवस्था पे सवाल उठाया है। उस व्यवस्था से निपटने के लिए सरकार के पास प्लान क्या है वो अपनी व्यथा सिर्फ नहीं बताई। अपनी अगर शौचालय में भूसा रखा हुआ है तो शौचालय करने सिर्फ सोनू को जाना था क्या? अब बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? और राठौर जी, कल जब हम लोग उस विद्यालय में गए तो वहाँ लोगों का कहना था, जो बच्चे थे उनका कहना था कि 25 दिन जो है टीचर नहीं आते हैं, मेन जो प्रिंसिपल है वो नहीं आते। हम ये क्या कहें कि नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हैं या नीतीश कुमार जी अवस्वार्थी हैं। चूँकि जो नीतीश कुमार जी 17 सालों में पूरे राज्य में जितना नहीं घूमे होंगे उससे 50 गुना ज़्यादा अकेले नालंदा जाते हैं। हर तीसरे दिन दूसरे दिन कभी कभी लगातार 2-2 दिन जो नालंदा जिला चले जाते हैं और तब वहाँ के व्यवस्था के बारे में उनको पता नहीं है। तो ईश्वर ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार को मुक्ति दिलाए जो जहाँ जिस जिला में वो जन्म लिए, जहाँ वो महीना में 15 बार जाते हों और वहाँ के व्यवस्था उनको नहीं दिखाई देता। एक छोटा सा बच्चा आँख खोलता है तभी मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देखते हैं, उससे बतियाते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार को निजात मिलना चाहिए। वैसे बयानों के बारे में क्या कहेंगे जो कई बार ये चर्चा में आया है? ये बयान आया है कि जिन लोगों को बिहार में विकास नहीं देख रहा है उन्हें अपने चश्मे का नंबर चेक करा लेना। तो सबसे पहले उस बच्चा तो बिना चश्मा वाला था, तो उस बच्चों को चश्मा चाहिए क्या? सबसे पहले अब जरूरी है कि अपने आँख के बट्टम को खोले, धृतराष्ट्र से अलग स्वयं के दृष्टि से देखें। और नहीं तो चश्मा तो खोल दिया है बच्चा, 11 साल का बच्चा जो नीतीश कार्यकाल में पैदा लिया वो अपनी बिना चश्मे वाली आंख से बता दिया कि नीतीश कुमार बिहार तो छोड़िए आपका नालंदा कैसा है जो देखिए जहां आप स्वयं पैदा लिए हैं। जी, अब इस घटना के संज्ञान में आने के बाद, इस घटना की जानकारी होने के बाद, उस लड़का के लाइट में आने के बाद लगातार आप देख सकते हैं सुशील मोदी से लेकर तमाम पार्टी के नेता उसके गांव जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं और उसे प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि 10 दिनों के बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हम उस सोनू की बात नहीं करते हैं, ये लोग गुमराह करके उस सोनू तक जाते हैं। सोनू ने क्या कहा कि शराब पी, मेरे दही बेच के मेरे पिता शराब पी जाते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उससे भी शराब पी जाते हैं। इसका मतलब है कि शराब बिक रहा है तो शराब नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? जब नालंदा में ही शराब बिक रहा है तो दूसरे, हम उस व्यवस्था की बात करते हैं। शौचालय में भूसा रखा हुआ है तो शौचालय में कोई सोनू के ले जाता है। एक और आश्चर्य की बात वहां नजर आई कि 2 कमरे का विद्यालय है जिसमें एक कमरे में 1 से 5 तक क्लास चलता। अब आप बताइए कि क्या पढ़ाई होता होगा? इधर मुख्यमंत्री जी बढ़िया से बताएंगे। नालंदा उनका घर है, बिहार का पूरा पैसा नालंदा ले जाते हैं, कहाँ लूट मचाते हैं। अब तो कम से कम मुख्यमंत्री जी BBC पे आपके गांव का चर्चा चल रहा है कि एक छोटा सा बच्चा नीतीश कुमार को बता दिया कि जहां नीतीश कुमार जन्म लिए, जहां नीतीश कुमार जी 17 साल मुख्यमंत्री रहे, जहां नीतीश कुमार जी 17 साल मुख्यमंत्री रहते उसी जिला में पूरा समय दे दिए। उस जिले के हालात ऐसे हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे हैं और एक कमरे में 1 से 5 तक का क्लास चलता है। शौचालय में भूसा भरा रहता है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक वहाँ नहीं है, चापाकल में पानी नहीं आ रहा, चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नालंदा की नहीं, नीतीश कुमार जी की जग हसाई संपूर्ण देश में हुआ है। छोटे से बच्चे ने राठौर जी एक और बात कही कि मैं बड़ा होकर जब कलेक्टर बनूंगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहा कि नालंदा कहीं बनूंगा तो सबसे पहले जो कमियां हैं, जो लूज पॉइंट है, जब ये सवाल किया गया कि क्या लूज पॉइंट है जिस पर तुम कार्रवाई करोगे, तो उसने साफ तौर पर कहा कि शराब के नाम पर जो लोग पकड़ाते हैं वो कुछ दिनों में छूट जाते हैं, फिर से उसी काम को करते हैं। हमको लगता है कि वो बच्चा जाने अनजाने में जितना कम उम्र है उससे ज़्यादा उसके पास सिर्फ किताबी नहीं व्यवहारिक ज्ञान है जी। कुछ ज्ञान की कमी हो सकती है, अलग बात। लेकिन जितना उसने बताया कि शराब में लोग पकड़ाते भी हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर उसी धंधे में लगते हैं और बहुत लोग रास्ते से छूट जाते हैं, चूँकि पुलिस को पैसा चाहिए, ऐसा उन्होंने उस बच्चे ने कही।
अब माननीय मुख्यमंत्री की सोचना है कि शराब पे उनका राय क्या है। एक तो है कि शराब बिक रहा है, अब सवाल है कि शराब बिक रहा है तो उसका टैक्स किसको जाता है। पहले तो शराब का टैक्स सरकार को जाता था, अब शराब का टैक्स किसको जाता है। अगर शराब, हम लोग जब भी कहते हैं कि शराब बिक रहा है, शराब के आड़ में काले धंधे हो रहे हैं, शराब के अवैध कारोबारी है, शराब माफिया है, तो लोग कहते हैं कि शराब ये खुलवाना चाहते हैं। शराब खुलवाने बेचवाने का नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जब शराब बिक रहा है, पहले शराब बिकता था तो उसका टैक्स सरकार को जाती थी, आज बिक रहा है तो उसका टैक्स किसको जाता है, जेडीयू को या भाजपा को या माफिया को। एक प्रश्न है कि उस सरकार के मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी मेरी बातों पे आप ना जाएं, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पूछें कि शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। उससे भी नहीं होता तो पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए ना, सब लोग एक फॉर्म भेज दीजिए, सिंपल एक लाइन के लीजिए फॉर्म दीजिए कि शराब बिकता है कि नहीं बिकता है, मंगा लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि शराब बिक रहा है, क्लियर हो जाएगा। और जब कहता है नहीं बिकता है तो कोई बात नहीं, कहता है कि शराब बिक ही रहा है, तब आप विचार कीजिए कि सरकार बेचेगा या माफिया बेचेगा। के बावजूद बिक रहा है तो सीधा सीधा सरकार को राजस्व के नफा मुनाफा नुकसान हो रहा है। दूसरा एक बड़ी बात है शराब में, आप देखिएगा, इसकी चर्चा कहीं हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग भी नहीं करते हैं, कि बिहार का व्हाइट मनी लगभग 8,000 करोड़ पर ईयर ब्लैक होकर दूसरे राज्यों में जाता है। उसका है क्या कि मान लीजिए कोई शराब के डिलीवरी बॉय है, उससे कोई शराब खरीदता है, वो एटीएम जाता है, अपना व्हाइट मनी निकालता है 2-4 हज़ार रुपया, वो खरीद लेता है जी। वो फिर अपने के नीचे के माफिया में 2,000 के साथ वो 1,800 में लेता है, फिर वो आगे जाता है 1,800 वाला 1,600 हो जाता है, चैन घटते घटते 1,000 पे आ जाता है, जबकि वो मूल रूप से उस शराब की कीमत जहाँ से आता है 500-600 रुपया होता है जी। तो वो 1,000 रुपया मान लें कि बिहार में बट गया, जो सप्लायर है, जो चैन है माफियाओं का, उसमें, और जो बड़ा माफिया बिहार से बाहर है तो 1,000 रुपया सीधे बाहर चला गया एक बोतल पे। तो पहले जो 16,000 करोड़ का कारोबार था तो आज वो 32,000 करोड़ का हो गया, चूँकि ब्लैक हो गया है। और उस 32,000 करोड़ में से जो 16,000 करोड़ है, जो एटीएम से पैसा निकाल के शराब पीने वाले पीते हैं, वो सीधे ब्लैक होके कहाँ चला जाता है, वो हरियाणा जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है। वो क्यों जाता है कि वहाँ भी वो शराब सरकार को टैक्स तक नहीं बनता है। जो शराब माफिया है, जो वहाँ शराब का उत्पादन करता है, उस राज्य के लिए जो शराब बनता है वहाँ उतना तो वो टैक्स देता है, और जो बिहार में गैर कानूनी तरीके से बेचता है वो गैर टैक्सेस शराब होता है। यानी कि पर ईयर लगभग 8,000 से 16,000 करोड़ रुपया बिहार का व्हाइट मनी दूसरे राज्यों में। बिहार ऐसे गरीब राज्य में अमाउंट से क्या नहीं हो सकता है। अगर ये अलग राज्यों के करेंसी का आंकड़ा होता, जो किस राज्य के पास कितने करेंसी है, तो स्पष्ट होता कि बिहार कंगाल होता। चलिए राठौर जी, एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को, हार्दिक पटेल को आप लोग पूरे तामझाम से लाए, कांग्रेस की जो लगा कि डूबती हुई नैया है, इसको सहारा मिल सकता है, उस हार्दिक पटेल ने आज आप पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा कर दिया। माफ कीजिएगा, डूबती हुई नैया कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। राहुल गांधी ही कांग्रेस की नैया पार कराएंगे। बिहार में आप बैसाखी के सहारे इस नहीं, उस सभी जगह सब लोग भाजपा बैसाखी के सहारे हैं। भाजपा है ना नीतीश कुमार से अलायंस में, भाजपा में हम पार्टी है ना, तब इसमें कहाँ है। लेकिन राठौर जी, चलिए आप नहीं है बैसाखी के सहारे, आपकी बात मान लिया, लेकिन सहयोग है। हार्दिक पटेल ने जो आरोप लगाए हैं आपने देखा होगा। हार्दिक पटेल यहाँ चिल्लाने से नहीं, चलने से समाधान होता है, चिल्लाने से समाधान नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं है जो हिंसक तरीके अपनाए। हमारा आदर्श ही महात्मा गांधी है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम हिंसा में कभी विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो आरोप लगाया है हार्दिक पटेल ने, आपने उसको पढ़ा है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पा रही है, विरोध नहीं दर्ज कर पा रही है, जबकि देश में तमाम ऐसे बातें हैं जिस पर आवाज उठाई जाती है। विरोध डंडा चलाने से नहीं होता है, रोड पे हिंसा करने से नहीं होता है, विरोध नीति और सिद्धांतों से होता है। वो हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और बड़ी कुशलता के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है और बढ़ेगी। हार्दिक पटेल के जाने से आपको कोई असर नहीं होगा?
कौन चीज़ का असर होगा? किसी के जाने आने से, समुद्र है कांग्रेस पार्टी में, किसी के जाने आने से असर नहीं पड़ता है। हमारा नेता एक है, इसी के छत्र छाया में सब लोग जी रहा है, वो है राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिनको रहना है, चूँकि जो वोट मिलता है राहुल गांधी जी के कारण, चूँकि राहुल गांधी जी के कारण जब अध्यक्ष बने थे तो हम 15 साल का मध्य प्रदेश हम छीने थे। जो 15 साल भाजपा के हाथ में था, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद परास्त करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लिए। छत्तीसगढ़ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भाजपा से छीने। हम भाजपा से 15 साल, जहां नरेंद्र मोदी 15 साल मुख्यमंत्री रहा, वहां हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने ग्राफ को बढ़ाए हैं। तो हम राजस्थान छीने हैं भाजपा से। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे गई है। ठीक है, वक्त का पुकार है, ढकोसलाबाज है, उस सब को हम नहीं, जनता मारेगी। और जनता, श्रीलंका में हाल देख रहे हैं ना, कैसे कपड़ा खोल खोल के फ्रॉड नेता सबको पीट रहा है लोग। वहाँ भी यही धर्म की बात करता था, इकोनॉमी की बात नहीं करता था। अब जब इकोनॉमी की बात हो रही है, जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी की मुद्दा उठाते हैं, जब हम किसान के मुद्दा उठाते हैं, आप शिवलिंग का मुद्दा उठाते हैं। अब तो शिवलिंग पे नहीं आए थे, अब तो आप आए थे 2014 में कि हम अच्छे दिन लाएंगे। आप तो 2014 में आए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप 2015 में 2014 में आए थे 15 लाख रुपया देंगे। किसको दिया 15 लाख? दिन तो वहीं गए ना राठौर जी, 1100 रुपये प्रति सिलेंडर मिल रहा है, ये अच्छे दिन तो है। महंगाई दर भी आप देख लिए, 15 से पार हो गया। तो अच्छे दिन, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है उसके दामों में, और कोई इस पर बोल नहीं रहा। एक सब बोल रहा है। एक बार श्रीलंका में बोल रहा था तो किसी को सुनाई दिया? जब नीतीश कुमार हम बोलते थे तो नीतीश कुमार जी कहते थे, नीतीश कुमार जी के लोग कहते थे कि आरोप लगा रहा है। वो 11 साल का बच्चा आँख खोल दिया ना। आज जिस दिन वो 16 साल 17 साल का होगा, अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो वो लड़का, नौजवान हिंसक रूप अपनाए ना अपनाए, सरकार को हिंसा या हिंसा के तरीके से अगर सरकार नहीं सुधरी तो ऐसे ही बच्चे भविष्य में, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हिंसक रूप अख्तियार करते हैं सरकार को हटाने के लिए। अगर सरकार नहीं चेती, भारत सरकार, महंगाई नियंत्रण नहीं हुआ, 4 उद्योगपतियों से बाहर यह सरकार नहीं गई, तो वो दिन दूर नहीं कि ये भगवा वाले लंगोटा खोल के भागेंगे और बिहार देश के नौजवान उसको खदेड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि महंगाई पर ऐसी स्थिति ना हो कि आपको लंगोटा खोस कर भागना पड़े। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवि लाइव के साथ।